मैं अभिषेक गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना में और थाना के राबोडी में अभी आप मौजूद है और इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं और आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ नीलिमा जावेद शेख, नीलिमा भाभी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आसिम जावेद शेख मौजूद हैं जो राष्ट्रवादी तुतारी शरद पवार गुट से थाने राबोडी में। सर आपका स्वागत है, मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो अफजल भाई आपने हमको बुलाया। इलेक्शन एक त्यौहार है। बेसिकली इलेक्शन शुडंट बी अ त्यौहार। इलेक्शन जैसा ही लड़ना चाहिए। मैं नेता नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। नीमा अभी कोई नेता नहीं है, वो भी एक सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर का काम बहुत काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब, हमारे दादा, ये भी बड़े सोशल वर्कर थे। हम यहाँ सोशल वर्क के लिए आए। आसिम भाई, जैसे आपने कहा आप एक सोशल वर्कर हैं, पिछले 9 सालों से इलेक्शन नहीं हुए। नीलिमा भाभी भी पिछले 2017 के इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो जब से आप लोग नजर नहीं आए और अचानक से तुतारी की पार्टी का निशान आपको मिला और बहुत सारे तुतारी के लोग कैंडिडेट जो थे वो इच्छुक थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले ये अनाउंसमेंट हुआ कि आसिम भाई हमारी तुतारी से लड़ रहे हैं, तो आपने अचानक से प्लान बना लिया। नहीं, आप एक होता है काम करना और एक होता है फोटो में काम करना, एक होता है बैक में पीछे में काम करना। मैं राबोडी में काफ़ी आधारों से जुड़ा हूँ। जैसा एक राबोडी में राबोडी फ्रेंड सर्कल एजुकेशन सोसाइटी, या एक उर्दू स्कूल है, उर्दू एंड इंग्लिश सेमी इंग्लिश, जहाँ 750 स्टूडेंट्स ऑफ राबोडी ही पढ़ते हैं। दूसरा, मैं इमदाद उम्मत ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ जो काफ़ी अपना मेडिकल एंड एजुकेशनल एड प्रोवाइड करते हैं। मैं मेवा से जुड़ा हुआ हूँ, मेवा ऐसे जमीयत से जुड़ा हुआ। काफ़ी है ना, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, काम बहुत करते। कोई को होता है जो फोटो फ्रेम में काम करता है, जो एक्सपोज करके अपने आप को एक्सपोज करके काम करता है, फोटो लाता है, मैं कुछ अनाज बांट रहा हूँ, फोटो निकाला। ये हमारे कप ऑफ टी नहीं। हमारा काम है काम करना, अच्छे से काम करना। तो सोशल में आपने अभी तक राबोडी के लिए कुछ काम गिनाना चाहेंगे? हमारे लोग जो नहीं जानते होंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने पिछले इतने सालों में क्या काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा अहम चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ही हमने काम किया और मैं पहला हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ एजुकेशन में। और जैसा अभी मैं काफ़ी आधा, जैसा मैंने बताया, एक इमदाद उम्मत ट्रस्ट, वो ट्रस्ट से जुड़े जहाँ हम लोग ज़कात जमा करके लोगों से ज़कात लेते हैं। ज़कात के बाद एजुकेशन फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, मेडिकल जो भी इनके एक्सपेंसेस के लिए हम लोग उसके लिए काम करते हैं। मेवा से भी मैं जुड़ा हूँ। तो ऐसे काफ़ी काम है जो करते हैं। दूसरा है हमारे दारुल कज़ा में भी मैं मेंबर हूँ और उसमें भी जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाके हमको करना पड़े, उसके लिए मैं काफ़ी पहल करता हूँ। पहले आप मनसे के कार्यकर्ता थे, नीलिमा भाभी भी मनसे की कार्यकर्ता थे। तो जैसे कि कल एक अवार्ड साहब का मैंने एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बताया कि आप लोगों ने मनसे को काफ़ी साल पहले रिज़ाइन कर दिया है, तो कब रिज़ाइन किया है इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तो क्या है, मन के मनसे से हम लोग इलेक्शन लड़े। मनसे का मैं एक पदाधिकारी भी था। उस वक्त हमने बहुत अच्छे काम भी किए मनसे को, लेकिन मनसे कुछ बातें मनसे में ऐसी आई, जैसा एक मस्जिद के स्पीकर्स को लेके बात आई, तो हम उसमें शांत हो गए। देखो, हमारे लिए क्या है, हमारा ईमान भी पहला है, पॉलिटिक्स भी अपनी जगह, लेकिन जहाँ हमारे स्पीकर्स की बात आई, भूंगे की बात आई मस्जिद की, तो वहाँ से हम शांत हो। तो ये जो हो गया, हम एकदम शांत हो गए। इसमें शांत होने के बाद अपॉर्चुनिटी आई तुतारी से। अब इंडिविजुअल अगर मैं देखें ना, तो मनसे में रह के भी हमने काफ़ी अच्छे काम किए, नॉन पॉलिटिकल काम भी बहुत अच्छे से किए। जैसा हॉस्पिटल्स में किसी का बिल कम करवाना, ये हमारे इंडिविजुअलिटी की बात थी जो हमने मनसे का फ़ायदा उठाया नाम का, और उसमें अविनाश ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। अब जब आए स्पीकर्स की बात, जब आए भोंगे की बात, जो मेरा ईमान ने गवारा नहीं किया, तो मैं पीछे हट गया। मैंने अविनाश जादव जैसे देखने मिल रहा है राबोडी छोड़ के बाकी एरिया में तुतारी के साथ अपने जो युति आपकी है मनसे की, तो उसके साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे, तो राबोडी में क्यों नहीं नजर आ रहे? देखो, राबोडी में इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि हमने अभी शांत तो हम हो गए, मनसे से काफ़ी दूर थे उनके। ड्यूरिंग इस इलेक्शन ऑल्सो हमने काम नहीं किया था। उनके आना तो चाहते, बुला सकते, ऐसे कुछ उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आज हमारा प्रचार चला है, वो शायद दूसरे जगह भी बिजी होंगे, तो ऐसा हमने उनको बुलाना ये नहीं समझा। अगर अविनाश जादव राबोडी में आते हैं तो क्या मुस्लिम वोट उनको आप लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा?
क्योंकि मुस्लिम के अजान और भोंगे को लेकर अविनाश जाधव ने बहुत सारे मसले पैदा किए, आवाज उठाई कि हमको अजान से तकलीफ होती है। जी। और आज पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, थाना में, हर जगह पर लाउड स्पीकर को हटा दिया गया, जिसके मुस्लिम के घर तक मस्जिद के अजान की आवाज नहीं पहुंचती है। तो क्या कभी आप लोगों ने इसका विरोध किया? विरोध किया इसलिए, नहीं तो आज हम मनसे के टिकट पे लड़ते। नहीं, आप मनसे के टिकट पे लड़ते, ठीक है, लेकिन आपने इंडिविजुअली किया, उसका विरोध किया? बिल्कुल क्या किया हमने। उस हमने उनसे बात इलेक्शन की, लेट मी कंप्लीट माय Sorry. स्टोरी। क्या आपने इस आजान के मुद्दे के बाद मनसे की पार्टी को रिजाइन दिया या उसके बाद रिजाइन दिया? तो उसके बाद दिया। अजान के जब मुद्दा होने के बाद हम एकदम शांत हो गए। दूसरा ये था कि अविनाश जाधव ने पर्सनली, देखो अविनाश से हमने बहुत अच्छे काम भी किए। जमील भाई जब हयात थे तो कोविड के दौरान अविनाश ने बहुत सपोर्ट किया हमको, इंडिविजुअल हमें नहीं किया, इन हॉस्पिटल से किसी के बिल, उस वक्त उसने ये नहीं पूछा ये कास्ट कौन सी है इसकी, हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। उसका हमसे जमील भाई, तो सल्यूट टू हिम। जमील भाई जब भी फ़ोन करके उनको बुलाते हैं, फला हॉस्पिटल में आप बंदा एडमिट है, इसका हमको बिल कम करवाना है, कोई डॉक्टर उसको ये डिस्चार्ज नहीं दे रहा है, तो अविनाश वहाँ बहुत पहल करके आया। अच्छा, मुद्दा आया अब स्पीकर का। अजान की जब बात आई तो उस वक्त हमने, जब हमारा जो चीज़ ईमान गंवारा नहीं है कि हमने पीछे ले लिया। हालांकि अविनाश ने काफ़ी बार मुझे बोला कि आपके धर्म गुरुओं की एक मीटिंग बुलाओ, मैं उसमें बात करूँगा। हमारा इंटेंशन ये नहीं था भोंगा उतारना, या वो उनके जो पार्टी की जो लाइन थी उसने उस वक्त किया, लेकिन अपर राबड़ी से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, इसलिए राबड़ी में भी आपने देखा होगा तो भोंगे के दौरान नहीं है। ये सब अपनी जगह। अब ये भोंगे की जब बात टॉपिक निकला है तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। ठीक है। अब बीजेपी के मिस्टर किरीट सोमैया आते हैं राबड़ी पुलिस स्टेशन में। किरीट सोमैया आते हैं, रातों रात हमारे यहाँ के जो माजी नगर से हो गए पुलिस स्टेशन में मीटिंग बुलाते और पूरे राबड़ी के भोंगे उतर जाते। इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई एक्शन नहीं हुआ। थाना में तो ये एक्शन बाद में लिए गए जी। इससे पहले मुंबई में और ऑल ओवर मुंबई में पूरे भोंगे बुरी तरह से हटा दिए गए। नहीं, तो मुमरा भी तो थाना का ही एरिया है ना। मुमरा में क्यों भोंगे आज भी लगे हुए? देखो बात थी डेसिबल की। डेसिबल आपको डेसिबल कम करना था, ना एक भोंगे उतारना था। अगर वो चीज़ को हम लोग पता नहीं, अच्छा मीटिंग में हम जैसे को बुलाते ही नहीं लोग, एटलीस्ट कोई तो ऑब्जेक्ट करने वाला होना चाहिए। आज हमारा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में अजान हमारे लिए बहुत अहम चीज़ रखती है। बहुत अहमियत। अचानक में आपने पूरा अजान ही बंद कर दिया। तो मनसे को लेकर आप इस बात से नाराज हैं कि जिस तरह का कदम मनसे ने उठाया है अजान को लेकर और छोटी छोटी चीज़ों पे दखल अंदाजी जिस तरह से मुस्लिम समाज के धर्म के बीच में मनसे करती है, क्या आप इसको ऑब्जेक्शन लेते हैं? बिल्कुल लेते ना। इसके लिए तो आज मैं आपको क्या बता, अगर हम साथ में तो आज मनसे की टिकट पे खड़े होते। दूसरा ये कि मनसे ने जो बुरे काम किए हमने उसके अगेंस्ट किया, मनसे ने जो अच्छे काम किए हम उनको सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं कि हम हर बात को उनके अपोज कर रहे हैं। हाँ, जो चीज़ उनकी हमको अच्छी लगी उन्हें अपनाया भी हमने, और चीज़ बुरी लगी हमने कन्वे भी किया कि हमको ये चीज़ बुरी लगी। एक चीज़ राबड़ी के लोगों को क्लियर करना चाहेंगे आपके जरिए कि आप जो तुतारी के निशान पे लड़ रहे हो, ये वाकई तुतारी से लड़ रहे हो या इसके पीछे आप मनसे के कार्यकर्ता और तुतारी का अवार्ड साहब ने आपको ये लोगो दे दिया है उसके बेस पे लड़ रहे हो? देखो, मनसे की टिकट लेना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगर हमको लड़ना ही होता, अगर हमको लड़ना है तो हम मनसे की टिकट पे लड़ लेते। चारों पैनल बनाना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं। तुतारी कहीं ना कहीं वोट का जो राजनीति चल रही है यहाँ पर, क्या अगर आप तुतारी से लड़ते तो आपको मुस्लिम वोट्स मिलेंगे जी, इसीलिए आप तुतारी से लड़ रहे हो? नहीं, या मनसे से अगर आप लड़ते तो आपके वोट्स कट जाते, मुस्लिम आपको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मनसे मुस्लिम्स के अगेंस्ट चलती है, उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट चलती है। ये इसमें कोई इस तरह की राजनीति तो नहीं है? नहीं, ये सब पॉइंट्स थे ना, इसी की वजह से हम मनसे से तो दूर हो गए, हम शांत हो गए। 2017 में तो भी हमने 5,000 हाँ। वोट्स लिए हैं। आप जो ये बात कह रहे हो, 2017 के इलेक्शन में मनसे का सीट जो था, जो मेरा सीट था, मैंने 5,000 वोट्स लिए हैं। लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मनसे को बहुत सारा प्यार दिया है। ऐसा नहीं है कि मनसे यहाँ चली नहीं है, मनसे यहाँ बिल्कुल चली है। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे को लगता है फाइनलिस्ट के बाद आई वॉज द फर्स्ट रनर अप, और पूरे थाना में आई थिंक सो आई वॉज द सेकेंड मनसे सीट who has got the highest number of votes। तो ऐसा मत बोलिए आप कि मनसे यहाँ चली नहीं, मनसे में नहीं
जहां तक आप बात कर रहे हैं 2017 में आप इलेक्शन के लिए एज अ कैंडिडेट आप खड़े थे, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया बिल्कुल। राबोडी से, आप वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ शेख हत्याकांड, उसके बाद से राबोडी वाले मनसे से थोड़ा सा डरने लगे, और उसी के बाद से कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला कि अजान के मुद्दे और कई मुद्दे, तो इसके वजह से आप लोगों ने मनसे से दूरी अपनाई वोट के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए? वोट को इसमें आप बिल्कुल शामिल मत कराइए। वोट्स इज अ टोटली अ डिफरेंट इशू एंड दिस इज आवर सेंटिमेंट्स। अपने मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट हो गए थे एंड दैट वाज द ओनली रीजन फॉर अस टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम मनसे। हमारे जो सेंटिमेंट्स है, हमारा जो ईमान है, हमारे को किधर ना किधर खाए जा रहा था कि ये हम लोग जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे। Correct. आज हमारे मुस्लिम लोगों का जो मेन है अजान ये हम लोग इसलिए हमारा डेसिमल पॉइंट पे था, हमारी जो लड़ाई चल रही थी वो डेसिमल पॉइंट पे थी, पर वो भी मेरे को लगता है कहीं कुछ हद तक अपनी हमारी सुनी नहीं गई थी। सो दैट वाज द मेन रीजन कि सेंटिमेंट्स, इमोशनली वी आर बीइंग फूल्ड, इमोशनली हमारे साथ खेला गया है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा बैकफुट पे हैं। बाकी और कोई मतलब रीजन अभी पूरा क्लियर है कि आप लोगों ने मन से बिल्कुल छोड़ दिया है, Yes. सिर्फ आप तुतारी के निशान से ही नहीं बल्कि वाकई तुतारी से लड़ रहे हो। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने चुनाव चिन्ह बदला है। मेरे वार्ड में और भी लोग हैं जिन्होंने पिछले बार अलग चिन्ह से लड़े थे, जो पिछले बार अलग चिन्ह से लड़े थे और इस बार अलग चिन्ह से लड़े। तो ये सवाल सिर्फ मेरे से ही क्यों? क्योंकि आप मनसे से हो, इसीलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है। मैं वही बताना बाकी चाहती वो हूँ। हमारे साथ बैठेंगे, हम उनसे भी सवाल करेंगे। हाँ तो मैं शुरुआत वही आपसे हुई है। हाँ तो मैं वही बोल रही थी, ऐसे मैं अकेली नहीं हूँ जो अलग चुनाव चिन्ह से लड़ रही हूँ। हमारे वार्ड में और भी कई लोग हैं जो पिछले बार का इलेक्शन अलग चिन्ह से लड़े, इस बार का इलेक्शन अलग चिन्ह से लड़े। तो मेरा ये मानना है कि आप उनसे भी ये सवाल कीजिए, सिर्फ मुझसे अच्छा, एक नहीं। सवाल मेरा और रहेगा इसमें कि जैसे कि आप डेवलपमेंट को देखते हो राबोडी में, आप बिल्कुल। इतने सालों से राबोडी में रह बिल्कुल। रहे हो, तो राबोडी में डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों में होनी चाहिए, जैसे रास्ते है, फिर तुम्हारा ड्रेनेज है, फिर तुम्हारा एजुकेशन में स्कूल्स है, कॉलेजेस है। पर एज अ वुमन मैं स्पेसिफिकली ना एक हमारे यहाँ की जो महिलाएं, मेरी जो बहनें हैं, उनके लिए एक मैं मैटरनिटी हॉस्पिटल चालू करना चाहती हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं ना थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, वो एक मेल डॉक्टर के साथ ना कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा झिझकती है, बैकफुट पे जाती है, उनको थोड़ा सा डर रहता है। तो अगर मैटरनिटी हॉस्पिटल विथ प्रॉपर फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर्स रहेंगे ना, तो आज मेरी जो बहनें हैं ना वो उनके साथ दिल खोल के उनकी जो तकलीफ है बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के आराम से बात कर सकती। तो मेरा मेन अहम मुद्दा, इफ आई विन दिस इलेक्शन, will be a maternity hospital for all my sisters. मेरी बहनों के लिए एक maternity hospital with lady staff. जैसे कि आपका एक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो क्लस्टर को लेकर, Yes. कि आप अगर आते हैं तो क्लस्टर को आप नहीं आने देंगे, बिल्कुल। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आपने अपोज किया था कि हम क्लस्टर को अवॉइड करते हैं और राबोडी के लोगों को यहाँ पर क्लस्टर नहीं लाने देंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो, क्लस्टर बेसिकली द टर्म इटसेल्फ, व्हाट यू से ना क्लस्टर, वो टर्म ही गलत है। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्डिंग्स बांधने के खिलाफ नहीं हूँ। डोंट यूज द टर्म क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब बहुत डिफरेंट होता है और क्लस्टर का काम होने में ना कई साल जाते। आज रहमत नगर, आप लोगों ने देखा होगा, रहमत नगर को पूरा खाली कर दिया गया, पर आज उनकी जो औरतें वहाँ से, जो उनके घर को जो उनको खाली करके जो भेज दिया गया है ना, उनको किधर भेजा है? मानपाड़ा है, ओला है, कशेली है। देखो, आज वो लोगों की रोजी रोटी भी उनको बहुत मुश्किल से मिल रही है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करना, क्योंकि उनकी रोजी रोटी राबोडी में। तो क्लस्टर फॉर मी दैट टर्म इज नॉट राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट बिल्डिंग्स। बिल्डिंग बांधो ना, बिल्डिंग तो बहुत बन रही है, SRA है, बराबर से सही तरह से डेवलपमेंट करो। क्लस्टर का नाम क्यों ले रहे हो? क्लस्टर में क्या हो जाता है, टाइम ज़्यादा जाता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। आई डोंट वांट टू यूज़ द टर्म क्लस्टर, आई वांट डेवलपमेंट। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ के हर बच्चा अच्छे घर में रहे, हर सुविधा उसको मिले, खेलने के लिए नीचे पार्क हो, नाना नानी लोगों के लिए बैठने के लिए जगह हो। बट डोंट यूज़ द टर्म क्लस्टर। डेवलपमेंट करो, बिल्डिंग बांधो SRA के अंदर, ये मेरा मुद्दा है।
आई एम नॉट अगेंस्ट क्लस्टर। जमील भाई की भी लड़ाई जो थी ना, वो क्लस्टर के खिलाफ थी, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं थी। वो भी चाहते थे कि हमारे बच्चे, हमारे जो यूथ है वो अच्छी जगह रहे, अच्छी जगह पढ़े, अच्छी जगह खेले। तो ये जो बातें हैं ना, वो गलत उठाई जा रही है। आई वॉज नेवर अगेंस्ट क्लस्टर। मेरा क्लस्टर के खिलाफ इतना ही बोलना है कि क्लस्टर के बदले में डेवलपमेंट बोलो, बिल्डिंग्स बांटो। क्लस्टर जो टर्म है ना वही गलत है। अगर मैंने बोला कि मैं पूरा एरिया को सुला दूंगा, पूरे एरिया को डिमोलिश करके मैं उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाऊंगा, तो ये तो फिजिबल नहीं है राबड़ी में। बिल्कुल। उससे अच्छा मैं SRS स्कीम में जाऊंगा, 2-3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग्स के बड़े मिलकर एक सोसाइटी फॉर्मेशन करूंगा। एक सोसाइटी फॉर्मेशन करने के बाद मैं उसका एक प्रपोजल डालूंगा। प्रपोजल डालने के बाद लीगल वे में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके वर्कआउट करेंगे। आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है इलीगल कंस्ट्रक्शंस। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ना, उसको हम लीगल कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लीगल फ्लैट लेने को लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट है, जो हमारी किसी की कैपेसिटी नहीं है। सेकेंडली, अगर बिल्डिंग नहीं बनने, डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से अगर आप देखोगे रेंट 18,000 दिन, 10,000 से तो हमारे 1 रूम किचन का रेंट चालू है। राइट। तो ये रेंट आदमी देगा कहाँ से, जब हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है। उसमें मैं रेंट, लाइट का बिल, तो उसमें क्या हो रहा है, हमको हमारे बाकी जो एसेंशियल है, एवरीडे एसेंशियल्स में हम लोग कटौती करनी पड़ रही है। तो जब तक ये बिल्डिंग्स नहीं बनेंगे होगा नहीं। सेकेंडली, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही, क्योंकि आप पीछे लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, वहाँ वो लोग परचेज करें। अभी आप देखोगे ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर बन गया, 2 फ्लैट ऊपर निकले, 2 फ्लैट नीचे बने, ग्राउंड फ्लोर पे 2 फ्लैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। हर आदमी ने 2-2, हर एक घर में 1-1 बाइक आ गई, 6 बाइक आ गई, और वो 6 बाइक पार करते हैं रास्ते में। जब ये रास्ते हो तो नेचुरली ट्रैफिक होगा। अगर आप देखो, अगर आप होली क्रॉस से आप एंटर करोगे, होली क्रॉस से आपको मार्केट आने के लिए कोई रिक्शा वाला आता नहीं है, आप एक 4 व्हीलर ला नहीं सकते। तो ये कब तक, इन्हें इलीगल पार्किंग, अभी आप देखो P1 P2 भी लगाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हो नहीं पाया। आबादी ज्यादा हो गई, गाड़ियां बढ़ सारी गई, प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल। और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सालों में डेवलपमेंट आपको क्या लगता है, कुछ राबोड़ी में हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आप बताइए ना मेरे को लगता है जब बशीर बापे साहब हमारे जो कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने ये TMC की स्कूल बनाई थी। आज अगर तो चाहते दिल में बात होती, वो TMC स्कूल को 7 माले की स्कूल बना के एटलीस्ट 2 माले गर्ल्स स्कूल के लिए बना सकते थे। आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे पढ़ने, कोई कुछ रीजंस के वजह से, लिमिटेड रीजन, कुछ नहीं हो सकते रिसोर्स की वजह से वो बाहर नहीं जा पा सकते, उसको दे देते 2 माले सिर्फ लेडीज़ गर्ल्स कॉलेज। देखो ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोला होना ही चाहिए था, ये हो सकता था। मैंने देखा है कि आप पिछले कई सालों से जनरल कब्रिस्तान के चेयरमैन भी हैं। जी। तो कब्रिस्तान की जो हालात है, आप नॉर्मल डेवलपमेंट्स की तो बात है, जो जिंदा है वो तो आवाज ही नहीं उठा पा रहे जी। लेकिन जो मुर्दे हैं उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? तो आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? देखो आज कब्रिस्तान की हालत इतनी खस्ता है, उसकी मिट्टी में प्रॉब्लम है, जब कब्र खोदते तो बाजू वाली कब्र ढील जाती है। आज जिस तरह से मुंबई में आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर जो बना होता है प्रॉपर, एक जो रेक्टेंगल साइज में कब्र का, तो ऐसे इस तरह से आप लोगों ने डेवलपमेंट के लिए कभी सोचा है राबोड़ी कब्रिस्तान के बारे में? बिल्कुल सोचा है। देखो हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कब्रिस्तान का जियोग्राफिकल आप लोकेशन देखोगे, जियोग्राफिकल लोकेशन में क्या हो रहा है, हमारा कब्रिस्तान है थोड़ा स्लोप में, तो कुछ एरिया में मिट्टी लास्ट टाइम भरी गई थी। मैं उसमें ज़्यादा नहीं चाहूँगा क्योंकि बिकॉज ये TMC की अंडरटेकिंग में है और हम उसके इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो जियोग्राफिकल लोकेशन में एकदम आप देखोगे तो हर एक जगह झाड़ है बड़े बड़े, तो झाड़ के क्या तो जड़ें जब फैलती है तो हाँ हमको कब्र खोदना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम वो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हम उसके ऊपर जैसा काम चाहिए वैसा देखो, ऐसा नहीं कि इट्स इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जब हमारा एक एजेंडा में ये भी बात है कि अगर हमारी आती है, सरकार आती है, हमको जो भी अगर चार्ज, तो यह बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, इसके ऊपर 100% वर्कआउट करेंगे। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान है वो प्राइवेट फर्म कोई इसको हैंडल करती है, ट्रस्ट करती है, या वो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंदर आता है? नहीं, है तो सरकारी कब्रिस्तान, बट इसको हैंडल करती है गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो वहां पर किसी तरह का केयर टेकर या एक सिक्योरिटी गार्ड, जिस तरह से अदर जगह पर आप देखोगे, जैसे शमशान भूमि हो या अदर कब्रिस्तान हो, दूसरे धर्म के कब्रिस्तान हो, वहां पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड वहां बैठा है। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक चाचा ने आत्महत्या कर ली वहां जाकर। तो अगर हमारे पास आप जैसे एक होनहार लोग हैं, इतने सालों से एक चेयरमैन के पोस्ट पे बैठे, तो आप लोगों ने इस पे क्या कदम उठाया
और एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं बिठा पाया आप तक? नहीं नहीं, हमने सिक्योरिटी गार्ड बिठाया था, ऐसा नहीं कि नहीं बिठाया था। नहीं, गवर्नमेंट का होना जी। चाहिए, मेरा कहना मतलब एक पर्सनल कोई, गवर्नमेंट का कब्रिस्तान सरकारी है। क्योंकि हर साल निधि आती है और गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के लिए गेट्स बनते हैं और मिट्टी आती है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत सारे फंड्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो इस सब चीज़ों का आपको उसका देखो, पैसा नहीं मिलता है? नहीं, अभी मैं थोड़ा जो मैं एक मेरे पर्सनल रीजंस के वजह से मैं ये मॉनिटरी जो ट्रांजैक्शन है उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो जैसे हमारी कमेटी है इस्लामी दीनियात कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। इन्हें मेरे को दिल गवारा नहीं किया कि मैं जो टीएमसी से फंड आता है उसके अंदर मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लूँ। एक पता नहीं क्या उसमें खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारा ईमान इसमें ये हो जाएगा, इसलिए मैंने किया नहीं। लेकिन मैं आगे उसके तो इंशाल्लाह ज़रूर आई टेक केयर ऑफ इट। चेयरमैन हैं आप, बड़े जिम्मेदार पद जी, पे हैं, तो बहुत सारी राबोडी के लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आती है कि आसिम भाई के पास हम कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो लेकिन राबोडी के जो जनरल कब्रिस्तान की हालत है उस पर कोई सुधार नहीं। इस तरह से देखा जाता है कि अगर कोई बड़े इंसान की, एक जी। नामचीन इंसान की अगर वहाँ पे मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसके लिए पूरा कब्रिस्तान साफ करा दिया जाता है। लेकिन एक आम आदमी की अगर वहाँ पे डेथ होती है तो उसके लिए एकदम झाड़ बड़े बड़े हैं, उसको आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल, ये इस तरह से लापरवाही क्यों देखने के लिए मिलती है? और ये बात चीज, में- एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। सफाई को लेकर, हाँ, कि बहुत सारे लोग बाहर से कचरा फेंक देते हैं, अपने धार्मिक किताबें फेंकते हैं, इसी के साथ साथ वहां पे सफाई करने के लिए बाहर से लोगों को, जो एक हमदर्द होते हैं मुसलमानों को, वो आकर अपने टीम को लेकर आके, अपने जो जनरल जो एक छोटी सी टीम होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आकर वहां साफ सफाई करती है। तो आप लोग इस पर कदम क्यों नहीं उठाते? नहीं, उस पर कदम उठा देना। ऐसा नहीं है कि जब बाहर से जो टीम आती है तो विदाउट हमको बोले नहीं आती, और जब वो टीम आती है तो उसमें हम साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। सेकेंडली, कब्रिस्तान इट्स जनरल कब्रिस्तान, मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। अगर कोई आदमी आना चाहे साफ सफाई के लिए हम आते हैं। दूसरा, देखो इसमें एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी होती है। अगर आप जहाँ किताबें, अरबी किताबों की बात कर रहे हो, उसके लिए हमने काफ़ी उस कदम उठाए। यहाँ से काफ़ी लोग हमने मिल के, यहाँ का एक कोकनी कब्रिस्तान है, वहाँ बहुत बड़ा हमने एक खड्डा खोदा। यहाँ के जिसने धार्मिक किताबें यहाँ जो रख के जाते हैं, क्या होता है रातों रात पब्लिक रख के जाते हैं। बराबर। सेकेंडली, हमारा कब्रिस्तान है कि हम 24/7 चालू रखते हैं इसको। और क्या होता है, लोग रात में कभी लेट बलेट आते, अपनी इबादत करते, जो भी अपने दरूद पढ़ते अपने इस पे, तो उसके लिए हमने कभी रोक नहीं लगा। सेकेंडली, अगर आप देखोगे बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान को सर्टन टाइम है, और रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तो कब्रिस्तान बंद रखते थे। हमने वो ऑप्शंस भी नहीं रखा ताकि लोगों की सेंटिमेंट से लोग आते, कोई पढ़ते अपने हिसाब से, टाइम से आके पढ़ते। कोई किसी का मामूल है कि दिन में रोज़ आते, कभी कभी ड्यूटी से लेट आए तो रात को 12 बजे चले गए, 12:30 बजे चले गए, तो हम वो उसमें ज़रा भी उसको इंटरफेयर नहीं करते, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके इबादत के बीच में ना आए, इसका हम ख्याल रखते हैं। तो मैं तो पब्लिक से भी आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये आपके भी हाथ में है। देखो, हम जितना लिमिट कर सकते हैं उसको, लेकिन बंद करना आपके हाथ में। मुझे अगर कोई बोला कुरान शरीफ जाके मैं ऐसा रख दूँ कब्रिस्तान में, मेरा दिल कभी गवारा नहीं करेगा ऐसे जाके रखना। एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरह से बीच में आपने कोविड का पीरियड देखा होगा, जी, तो राबोडी के क्या हालात थे सब बेहतर जानते हैं, पूरी जी। दुनिया की क्या हालात थे, तो ऐसे वक्त में आप कहीं नजर नहीं आए। नहीं, बिल्कुल थे, बिल्कुल जमील भाई थे, हम थे, हमने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया। खाली इतना है कि अभी अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि मैं उसका है ना वीडियो शूटिंग नहीं किया, कि मैंने पूरे लाइन से किट रख के मैंने उसके वीडियो शूटिंग नहीं किया। हम लोगों ने को रेमडेसिविर का इंजेक्शंस कितना फिर इंजेक्शन अफसर बांटे। देखो, उस टाइम पे जमील भाई वॉज विद अस, और वो उनको अगर हम सब जानते हैं उनको, वो तो एक प्योर सोशल वर्क थे। मैं पर्सनली जाके लोगों के घर पे ये देखिए ज़रूरतमंद है, जमील भाई ने खुद ने वो किट पहुँचाए थे। and even distribution of food packets. और जिस तरह से अवार्ड साहब अब राबोडी में देखने मिल रहा है कि इलेक्शन के वक्त आते हैं, या कोई प्रोग्राम होता है या कैंप लगता है, जैसे खान मौजम वगैरह ने बहुत सारे कैंप लगाए, अवार्ड साहब को लेकर आए, तो राबोडी के डेवलपमेंट के मुद्दे पर अवार्ड साहब नजर नहीं आते, सिर्फ कुछ मुद्दों पे ही नजर आते। अगर इलेक्शन के वक्त आपको तुतारी के निशान पर खड़ा जी, करके जी। ऑफिस के ओपनिंग के लिए नजर जी। आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वादे अवार्ड साहब ने मुमरा में किए थे। जी। सबसे बड़ा वादा था कि हम जीत के आते तो सबसे पहले टोरेंट हटा देंगे। तो आज भी मुमरा की जनता जो है वो इस सवाल से परेशान है, अवार्ड साहब से परेशान है कि हमारी जो है टोरेंट के मसले को, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक गरीब जनता है वहाँ पर जो इस मसले को अभी तक झेल रही है।
अच्छा मैं आपको बुमराह बताता के हूँ। सवाल जवाब मेरे को ऐसा हाँ नहीं नहीं नहीं, बुमराह के सवाल जवाब बुमराह के नहीं, मैं आप हाँ। राबोड़ी की बात करता हूँ हाँ। नहीं, मेरा सवाल पूछने का कोई इंटेंशन ये है ये बिल्कुल। कि जिस तरह के वादे आपने वहां किए, क्या आने वाले 5 सालों में यहाँ पर देखो, आप जो मुझसे वादे अवार्ड- कर रहे हैं इस कैमरे पर, अवार्ड क्या ये वादे भी उसी तरह होंगे या आप उस पर खरे उतरेंगे? अवार्ड साहब कभी रॉबरी की थाना के एमएलए नहीं रहे, लेकिन आप अगर ये देखें अंजुमन खानदेश मदरसा, ये अवार्ड साहब के फंड से बना हुआ है, आज भी उनका बोर्ड लगा हुआ है। राबड़ी फ्रेंड सर्कल स्कूल, इसमें भी अवार्ड साहब के बहुत ही उनके इनपुट से स्कूल बनने के टाइम पे उनके बहुत सारे ताउन किए हुए थे। हमारे इस्लामी दीनी जमात के मदरसा उस वक्त उनका टैक्स का कुछ इशू था, उसमें भी अवार्ड साहब का बहुत बड़ा रोल था। इन्हें ऐसा नहीं है कि अवार्ड साहब ने कभी राबड़ी के लिए कुछ किया नहीं। जब भी राबड़ी को ज़रूरत रही अवार्ड साहब वहाँ तैयार थे। अच्छा हमारे भी पर्सनली मेरे को जहाँ तक हमारा आधार को जब भी ज़रूरत पड़ी, जिस वक्त अवार्ड साहब एमएलसी थे, जिस वक्त अवार्ड साहब एमएलए थे, मैं उनको देखा हूँ। अवार्ड साहब का एक इंस्टेंस बोलता हूँ, जब मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था, 2008 के दंगे हुए, 2008 के दंगे हुए तो अवार्ड साहब खुद आए थे राबड़ी में। आने के बाद मुझे याद है, अच्छा मैं हमारे बिल्डिंग के नीचे बैठा था, इतना ये नहीं हुआ था, तो साथ में उन्होंने हमको लेके गए इस कब्रस्तान के पास, जब मदरसा के सामने कुछ घर जले हुए थे। तो उनका एक सेंटेंस था, मेरे को बहुत लग गया उसको। मैं अवार्ड साहब में क्लोज भी नहीं था, अवार्ड साहब को इतना पहचानता भी नहीं था। मैं एक बीपी में काम करता था, रात में काम करता था, दिन में सोता था, नाइट शिफ्ट किया मैंने 7 साल। अवार्ड साहब ने एक बात उस वक्त बोलते, हम गिनती 4-5 जन थे, उन्होंने बोला आप लोगों को पता नहीं, आप एक एरिया में जब फसाद होता है तो आपका एरिया 20 साल पीछे चला जाता है। नए लोग आते नहीं है, पुराने लोग छोड़ के चले जाते, आपका डेवलपमेंट रुक जाता। इन्हें कुछ कुछ सेंटेंसेस इतने सेक्युलर सेंटेंसेस थे। अच्छा आज अवार्ड साहब को बीजेपी में जाना कितना ईजी है, उनको कोई प्लेट में ले लेगा साथ में, आ जाओ बीजेपी में। अवार्ड राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के साथ बीजेपी के साथ में बैठना कितना आसान है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया कि मैं सेक्युलर हूँ, सेक्युलर साथ के इसमें रहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे 100% उनको भरोसा है। कि आप जहाँ भी देखोगे आज की तारीख में सबसे बड़े नेता है अवार्ड साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो आने वाले जो इलेक्शन है, अगर इसमें आप जीत कर आते तो आपके 5 साल के क्या विजन होंगे? और इसी के साथ आप अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और सवालों का जो सिलसिला बहुत ज्यादा क्या ही है रहेगा जी। और राबड़ी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। तो आने वाले 5 सालों के लिए आपका क्या विजन है? जैसे नीलिमा भाभी ने बताया कि मैटरनिटी हॉस्पिटल है, और गर्ल्स स्कूल है एक जो एकदम कॉलेज है। फिजिबल है, गर्ल्स कॉलेज एक होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इस तरह की आप बात डेवलपमेंट को लेकर कर रहे हैं, तो इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है आपके पास? सेल्फ डेवलपमेंट अगर होता है, जैसे मैं 3 बिल्डिंग को सोसाइटी बना के फॉर्मेशन करके उसको सेल्फ डेवलपमेंट में जाता, आपको नीचे 100% पार्किंग मिलेगी कार की, गाड़ी की, बाइक्स की, तो आपके ऑटोमेटिक वो गाड़ियाँ शिफ्ट हो जाएंगी। इसमें डेवलपमेंट ही रुक गया तो आपके रास्ते पे ही गाड़ी पार्क करेंगे, आप दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको आप आपकी जो इस निशानी के साथ खड़े हैं, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? और कैसा लगा हमारे साथ बात करके गोल्ड न्यूज़ के माध्यम से, और कैसा फीडबैक देना चाहेंगे? नहीं तो मैंने फर्स्ट टाइम अफजल भाई को इंटरव्यू दिया और लोग बोलते थे कि अफजल भाई बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। आज मैंने देख लिया बहुत ज़्यादा ही तीखे सवाल पूछते हैं अफजल भाई। बाबा कर नहीं बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसे इंटरेक्शंस होना चाहिए। मैं अफजल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने ऐसे इंटरेक्शन हमारे साथ किए और आगे भी करते रहे। दूसरा, मैं आप तमाम लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कैंडिडेट्स जो है, मैं हो गया, नीलिमा भाभी है, जतिन कोठारे है, और वह MBA फाइनेंस है, अजीत पालकर जी की वाइफ है अश्विनी पालकर, ये चारों पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। पूरा पैनल एजुकेटेड है। हम लोगों को कुछ करना है, पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप लोगों के वोट्स। अगर आप लोगों ने हमें इस बार जिताया, हमारे पैनल को जिताया, जो हमारी निशानी है, चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाने वाला आदमी, अगर आप लोगों ने तुतारी बजाने वाले आदमी को जिताया, हमारे चारों लोगों को जिताया, तो इंशाअल्लाह बदलाव ज़रूर होगा और आप लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मैं वादा करती हूँ कि आते 5 सालों में आप बदलाव ज़रूर देखोगे, पर उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हमें वोट करना है, तुतारी को बजाना है, तुतारी के निशानी पे जाके बटन दबाना है। दुआ करो और हम लोगों को जिताओ। तो ये थे हमारे साथ आसिम शेख और नीलिमा शेख, जिनसे हमने आज एक पॉडकास्ट के जरिए आप तक राबड़ी के मसले और उन पर किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, क्या क्या जिम्मेदारियों के साथ इन्होंने अपने वादे जो आज यहाँ पर किए हैं, क्या आने वाले 5 सालों के बाद अगर ये जीत कर आते तो ये अपने वादों पर खरा उतरेंगे। तो ये सारी बातें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।